हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारे पास हाई स्कूल एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक का पहला न्यूमेरिकल है। और प्रश्न है आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति बताइए। तो आइए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हल करना स्टार्ट करेंगे। कुल मिला के यहाँ देखिए, किरण आरेख भी खींचकर दिखाना है। तो किरण आरेख खींचना है, उसके पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हल करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 5 सेमी लंबा बिंब मतलब क्या होगा, वस्तु है। तो वस्तु की लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, ओ से। ओ बराबर है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 5 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की ये फोकस दूरी दिया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f जो होती है प्लस में होता है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो प्लस 10 सेंटीमीटर। आगे दे रहा है कि अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। कौन, बिंब को। मतलब कोई बिंब है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो वस्तु की दूरी u का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रखी जाती है, क्योंकि वस्तु लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु को लेंस से बाईं ओर रखा जाता है। तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, तो माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओ वस्तु की लंबाई दिया है। इसका मतलब ये है कि हमको आवर्धन का सूत्र लगाना होगा। तो लेंस के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है, लेंस के लिए इसको आप कहीं लिख लेना। लेंस के लिए होता है m बराबर I अपान ओ बराबर v अपान u। इसको लिख लेना है। जो बेसिक सूत्र है I अपान ओ बराबर v अपान u होता है। अब इसी में चिन्ह हमको रखना होगा, लेकिन जो राशि हमें ज्ञात नहीं होगी, जो मान ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं, उसका चिन्ह नहीं लिखना है। जब तक वो ज्ञात नहीं होगा तब तक उसका चिन्ह नहीं लिखना होगा। तो चलिए ठीक है, लेंस का सूत्र यही है, इसको दिमाग में रखे रहना है। तो आइए हल करते हैं। f है, u है, तो हमें v मिल जाएगा। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो सूत्र लिखते हैं। सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 10 है, 10 रखिए बराबर 1/v ज्ञात करना है, पता नहीं है, v का मान निकालना है। तो v रहने दीजिए, माइनस से माइनस लगाइए, 1 है 1 लिखिए, बटे है बटे लगाइए। u का मान माइनस 25 है तो माइनस 25 रखते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/10 बराबर 1/v। अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया 1/25। 1/25 को बाएं पक्ष में ले जाते हैं
तो 1/10 ये प्लस है आके माइनस हो जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें नीचे का नीचे 25 का मल्टीप्लाई 1 में तो 25 25 1 जा 25 माइनस से माइनस 10 1 जा 10 अपॉन 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 250 इक्वल टू 1 अपॉन v। तो यहाँ पे घटा लेते हैं 25 में से 10 माइनस करिए तो 15 हो जाएगा अपॉन 250 इक्वल टू 1 अपॉन v। अब आगे बढ़ेंगे इसको काट देंगे 5 से काटिए 3 हो जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा 5 दिए 15 5 पचे 25। तो आगे बढ़ेंगे 3/50 बराबर 1/v। व्युत्क्रम कर दीजिए इसको इधर करिए इसको इस साइड कर दीजिए तो v बराबर 50/3 50/3। v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 50/3 आई है प्लस में आई है, प्लस में आई इसका मतलब प्रतिबिंब लेंस से दाहिने ओर बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं सूत्र हम लिख लेंगे हमारे पास आवर्धन नहीं है तो हमको I अपान ओ बराबर V अपान U है, इसको लगा के हम प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। पुनः सूत्र लगाएंगे सूत्र I/O बराबर V अपान U। अब जो ज्ञात है उन्हीं का चिन्ह रखना है हमें। I का मान नहीं पता है I लिखिए, O का मान हमारे पास है 5 रख दीजिए बराबर V का मान ज्ञात हो चुका है, V का मान 50/30 है। तो यहाँ 50/30 जब हम लिखेंगे 50/3 50/3 मेन बटे लगाइए U का मान -25 है -25 लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे दीजिए 3 बटे में नीचे चलाएगा I/5 बराबर 50/3 नीचे आया -25 गुणे 3 हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये जाके गुणा हो जाएगा 5 का गुणा जाके 2 में होगा तो I बराबर गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10/3 अब माइनस लगा है माइनस लगा लीजिए। ये प्रतिबिंब की लंबाई आई, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में है इसका मतलब है प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। तो आइए आरेख बना लेते हैं। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यहाँ पे F1 हो जाएगा, यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2। आगे बढ़ेंगे अब सभी जो भी मान है यहाँ पे हमारे पास ज्ञात है, यहाँ रख लेते हैं। U का मान -25 है, U का मान -25। पहले फोकस देख लेते हैं, फोकस कितना है 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये वाली दूरी 10 है, ये भी दूरी आपकी 10 ही हुई क्योंकि दोनों फोकस दूरियां प्रथम और द्वितीय बराबर होती हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। अब यहाँ पर ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा और कितने पे रखना है वस्तु को 25 पे, तो मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ लेंस के प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। आरेख भेज दीजिए, F2 से होकर जाएगा, F2 से होके गया और प्रतिबिंब की दूरी कितना आया है 50/3। इसका मतलब क्या है 50 में 3 से भाग दीजिए तो 3 1 3 3 6 18, उसके बाद 20 है, फिर 3 6 18 तो 16.6 लगभग 6-7 आ जाएगा। तो ये 16.6 10 यहाँ पे होगा तो 16 लगभग यहाँ कहीं हो जाएगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनने वाला है। प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण भेज दीजिए, यहाँ कर गया, इसको मिला दीजिए, ये आपका हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु,
प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है? 16.67 सेंटीमीटर। ये आरेख हुआ आपका। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति बता देते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा? जब तक F2 पर नहीं 2F2 पर नहीं बनेगा तब तक वस्तु बराबर नहीं होगा। वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बराबर बनता है। पहले है इसका मतलब छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है, नीचे बना है, उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा है तो वास्तविक होगा। वास्तविक क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। और उसके बाद बना कहाँ है? कहाँ बना है? F2 और 2F2 के बीच। F2 तथा 2F2 के बीच। प्रश्न खत्म हुआ। इस प्रश्न को एक बार फिर से, अगर न समझ में आए तो एक बार फिर से बैक जाकर फिर देखना, तो लगभग पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो सूत्र ये है आपका, आवर्धन के लिए जो लेंस का सूत्र होता है I/O बराबर V/U होता है। ये दिमाग में रखना है। जो मान ज्ञात नहीं होगा उसका चिन्ह पहले से नहीं लिखेंगे, जो ज्ञात होगा उसी का चिन्ह रखना होगा हमको। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।